नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है निक्कू चौधरी रिएक्शंस में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अरमान मलिक के बारे में। अरमान मलिक के बारे में रिसेंटली काफ़ी सारे खुलासे हुए हैं। जब से वो बिग बॉस में गए हैं उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही है। इसी बीच में अलग अलग लोग सामने आ रहे हैं और इनके बारे में खुलासे हो रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरीके से एक व्यक्ति बलजीत सामने आए हैं। उन्होंने बताया है कि उनसे वीडियो में काम करवाने के यानी कि एक म्यूजिक वीडियो में काम करवाने के बहाने 2 लाख ठगे थे। इतना ही नहीं, किसी और से भी उसी वीडियो में काम करवाने के बहाने 4 लाख रुपए लेते। पहले उन्होंने इस चीज़ को 2 लाख बोला था। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए पहले लिए थे और 2 लाख बाद में लिए थे, यानी कि उनसे भी 4 लाख रुपए लिए गए थे। और भी काफ़ी सारे खुलासे किए थे इन्होंने। नाम मैंने आपको बता ही दिया, नाम इनका है बलजीत। फिलहाल ये काफ़ी सुर्खियों में आए हुए हैं। अभी इन्होंने कुछ नया खुलासा किया है। हालांकि ये लोग मना कर रहे थे कि बताना नहीं चाहते थे कि मैं अब इस चीज़ पर टॉपिक पर कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने इनको पोक किया, जिसकी वजह से अब इन्होंने और भी कुछ खुलासे कर दिए हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से अरमान मलिक लड़कियों को यूज़ करता है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि अरमान मलिक लड़कियों को काम देने के बहाने, नौकरी देने के बहाने, उनका करियर बनाने के बहाने उनको अपने पास बुलाता है और उनका हरेसमेंट करता है अलग अलग तरीके से। अरमान मलिक ने ये एलिगेशंस पर अभी कुछ जवाब नहीं दिया है, लेकिन जितनी श्योरिटी से बलजीत बोल रहे हैं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद सवाल तो बनते ही हैं। हालांकि आपको बता दें, ये पहले बार नहीं है जब अरमान मलिक पर इस तरीके के कुछ आरोप लगे हैं। पहले भी कई सारे आरोप ऐसे लगते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अरमान मलिक अकेला ही लड़कियों के साथ में जाता है बाहर रहने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि इतनी सारी लड़कियां अरमान मलिक के साथ में आती है, वो म्यूजिक वीडियोस करती है, इनके घर में रहती है और फिर चली जाती है, और फिर उनका कुछ पता नहीं रहता कि वो कहाँ है। इतना ही नहीं, लक्ष्य के साथ में भी उनका नाम कई बार जोड़ा गया है। हालांकि इन चीज़ों को ना तो कभी कोई प्रूफ आया है, ना ही कोई लड़की कभी सामने आई है कि उनके साथ क्या होता है। अक्सर लड़कियां इन चीज़ों में चुप रह जाती है, लेकिन बलजीत ने ये कहा है कि मैं इसलिए इन चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ। वैसे मैं सबूत भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वो लड़की सामने नहीं आना चाहती जिसके बारे में मुझे पता है। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि ये काम करता है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तरीके से इसकी जाल में फंसे या फिर उन लड़कियों की तरीके से इसके जाल में फंसे। आप लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें कोई कर रहा है, ऐसी चीज़ें कोई बता रहा है, तो अलर्ट रहना चाहिए। बाकी किसी लड़की को इसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि जो अरमान मलिक करता है वो अपनी दोनों वाइफ को इन बारे में बताता भी है। उनकी वाइफ को अच्छी तरीके से पता होता है कि अरमान मलिक किस वक्त किस लड़की के साथ में है और कहाँ है। सब चीज़ों की जानकारी पायल और कृतिका दोनों को होती है, लेकिन उनकी वाइफ कभी इन चीज़ों के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। अब बात आते हैं कृतिका मलिक की। दरअसल कृतिका मलिक भी आ चुके हैं बिग बॉस से बाहर। बिग बॉस खत्म हो चुका है, 5वें नंबर पर वो आई है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश है। उनसे इंटरव्यू में काफी सारे सवाल किए गए, जिसमें उनसे अरमान मलिक के ऊपर चल रहे केस के बारे में भी बात की गई। पहले तो कृतिका ने मना कर दिया कि मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, मैं आपको जवाब नहीं देना चाहती। लेकिन उसके बाद जब ज़्यादा फोर्स करने लगे, फिर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है, उन्होंने जो फैसला लिया होगा वो सही ही लिया होगा। यानी कि कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा फैसला इसके ऊपर आया है, जिसकी वजह से अरमान मलिक अब तक बाहर है। यानी कि ये भी हो सकता है कि केस को जल्दी खत्म कर दिया जाए। इससे पहले अरमान मलिक ने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया था कि मुझे अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है। और मैं तो ये कहूँगी कि लोगों पर भी अपनी न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए कि जिसने गलती की है उसे सजा मिलेगी। अगर अरमान मलिक ने कोई सच में गलती की है तो उनको भी सजा मिलेगी, अगर नहीं की है तो वो छूट जाएंगे। हमारी न्यायपालिका का मकसद हमेशा यही होता है कि कोई गुनहगार बच ना पाए और कोई मासूम फंस ना पाए। तो अगर न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो फिर इन चीज़ों को शोर मचाने का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि अब काफ़ी सारे मीडिया वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं, बार बार इनसे एलिगेशन लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इनकी फैमिली की तरफ से यही जवाब आता है कि हमें कानून पर भरोसा है और कानून जल्द ही इसके लिए कुछ उपाय करेगा।
तो चलिए आपका क्या कहना है इस बारे में। क्या आपको भी बातें सच लगती है कि अरमान मलिक सच में लड़कियों का यूज़ करता है या ये चीज़ें करता है और लड़कियों को अलर्ट रहना चाहिए, या फिर ये सिर्फ बनी बनाई बातें आपको लग रही है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।